हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और ये आपका क्लास 12th का आईपी सिलेबस है जिसमें कि हम डेटाबेस ये क्वेरी कर चुके हैं और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट को मिला के पांडास के 10 पार्ट होने वाले हैं। ये फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 पार्ट्स हैं, तो कंप्लीट आपको 10 पार्ट्स देखने हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, जो भी आपका ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, मैं सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप उन्हें जाके देखिए। जो ग्रीन कलर में है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Iteration is a general term for taking each term of something one after other. Iteration का मीनिंग ये होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, इस यहाँ पे हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं वो हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। द बिहेवियर ऑफ बेसिक आइट्रेशन ओवर पांडाज ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द टाइप, यानी कि आइट्रेशन किस तरह से होगा और उसका क्या मतलब आउटपुट आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, टू आइट्रेट ओवर द रोज, यानी कि अगर हम लोग रोज के अकॉर्डिंग आइट्रेट करेंगे डेटा फ्रेम को, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, आइट्रेट आइटम्स, आइट्रेट रोज और आइट्रेट ट्रपल्स, हम तीनों ही देखने वाले हैं। आइट्रेटिंग और डेटा फ्रेम, अगर आप किसी डेटा फ्रेम को आइट्रेट करते हैं तो वो आपको क्या देगा, कॉलम के नाम। सपोज करो ये आपका डेटा फ्रेम है, मैं डेटा फ्रेम बनाना नहीं सिखाऊंगी, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, आप प्लीज़ उन्हें जाके विजिट करो। ठीक है, यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आइट्रेट करना है। तो आप आइट्रेट करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर कॉलम इन डीएफ, यानी कि डीएफ आपका यहाँ डेटा फ्रेम है, तो इसमें हम कोई भी, ये हो सकता है फॉर ए इन डीएफ और बी इन डीएफ, कुछ भी। तो मैं कॉल ले रही हूँ, कॉल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉलम। फॉर कॉलम इन डीएफ प्रिंट कॉलम। ठीक है, तो वो क्या लेगा, मेरे कॉलम्स को प्रिंट कराएगा 1 और 2 सिंपली। ओके, iterate items, अब iterates over each column as key value pair with label as key and column value as a series object. ठीक है, each column is iterated separately as a key value pair in series. अगर हम किसी सीरीज को देखते हैं, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, हमारी ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फाइन। अब हमें उसमें क्या करना है, आइट्रेट अकॉर्डिंग टू आइटम्स करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम आइट्रेट अकॉर्डिंग टू आइटम्स करते हैं तो वो क्या लेता है, की वैल्यू पेयर, यानी कि डिक्शनरी की तरह वो क्या लेगा, की वैल्यू पेयर। तो जब भी आप फॉर लूप में सिलेक्शन करेंगे तो आप क्या लिखोगे, पूरा लिखोगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन df डॉट आइट्रेट। देखो df किसे रेफर कर रहा है, जो आपने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, और आइट्रेट आइटम्स किसको का काम क्या होगा, वो यहाँ पे आइटम्स को आइट्रेट कराएगा, मतलब रिपीट कराएगा। प्रिंट क्या करा रहे हैं आप, की वैल्यू। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया। देखो, अब आइट्रेट आइटम क्या करेगा, कॉलम वाइज डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि देखो कॉलम कौन कौन से हमारे, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन, 4 कॉलम्स है। तो आप अगर देखो तो नेम आपका यहाँ है, एज आपका यहाँ है, एड्रेस यहाँ है और क्वालिफिकेशन यहाँ है। ये 4 ऑप्शन हो गए, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन। अगर आप नेम को देखो, यहाँ पे जब आउटपुट आता है ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है एक्चुअली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 0 आ रहा है, 0 के बाद ये 1 है, 2 है, 3 है, जय के बाद प्रिंसी है, गौरव है, अनुज है। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली इसके नीचे आनी चाहिए, बट ये यहाँ पे आ रही है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, ये डायरेक्टली इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आइट्रेट आइटम्स करते हो तो किस तरह से आइट्रेट होता है, कॉलम वाइज आइट्रेट होता है। ठीक है, और की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पे आपकी की क्या होगी, ये 0 1 2 3 ये आपके इंडेक्स वैल्यू है, तो ये आपकी बनी की। ठीक है, और वैल्यू क्या बनी, जो भी आपके कॉलम की वैल्यू है, जैसे नेम के कॉलम की वैल्यू क्या होगी, जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज।
एज के कॉलम की वैल्यूज क्या होंगी 27, 24, 22, 32 और आपकी की क्या रहेंगी हमेशा जो भी आपकी इंडेक्स वैल्यू है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस में भी सेम आपके जो इंडेक्स है वो आपका क्या बना की और जो आपका एड्रेस में जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या बनी वैल्यूज। क्वालिफिकेशन में भी सेम, यहाँ पे MSc लिखा है, यहाँ MA, MCA और PhD। ठीक है, iterate rows returns the iterator yielding each index value along with a series containing the data in each row। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा हर रो से डेटा पिकअप करेगा और अकॉर्डिंगली प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, देखो सेम चीज है, आपने वही चीज ली है, एक आपने डिक्शनरी ली, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराया। ठीक है, फॉर रो इंडेक्स कॉमा रो इन DF आइट्रेट रोज, यानी कि अभी रो को आइट्रेट करेगा। ठीक है, जो भी रोज है एक एक करके रो को प्रिंट कराएगा। जैसे एक बच्चे का डाटा है, उसका नाम, उसका एज, उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एड्रेस। ठीक है, फिर दूसरे बच्चे का डाटा, उसका नाम, उसकी एज अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग उठाएगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग उठाएगा, वो देखते हैं कैसे। ठीक है, फिर आप इसे प्रिंट करा रहे हो। देखो इंडेक्स अगर मैं देखूँ तो इंडेक्स मेरा 0 होगा, यहाँ पे इंडेक्स मेरा 1 होगा, यहाँ पे इंडेक्स मेरा 2 होगा और यहाँ इंडेक्स मेरा 3 होगा। ठीक है, इतनी ही वैल्यू होंगी मेरी। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग वो रो को प्रिंट रोज के अकॉर्डिंग आइट्रेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है इंडेक्स को रेफरेंस लेके चलेगा। उसके बाद नेम क्या है जय, एज 27, एड्रेस दिल्ली, क्वालिफिकेशन MSc। फिर नेम क्या है प्रिंसी, एज 24, एड्रेस। ठीक है, यानी कि जीरो जो आपका जीरो कॉलम रो बना उसमें क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, वो फिर फर्स्ट रो है उसमें क्या क्या डिटेल्स है, सेकंड रो में क्या क्या डिटेल्स है, थर्ड रो में क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले रहा है इंडेक्स वैल्यू है। अब पहले किसके अकॉर्डिंग लिया था कॉलम्स के अकॉर्डिंग, यहाँ किसके अकॉर्डिंग ले रहा है इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, iterate tuples. Iterate tuples method will return iterator yielding a named tuple for each row in the data frame. The first element of the tuple will be rows corresponding index value while the remaining values are row value. अब इसमें देख लेते हैं टपल्स क्या होगा। ठीक है, देखो सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ, पॉइंटर सेम चीज हमने एक डिक्शनरी ली, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराया, अब उसे प्रिंट कराएंगे फॉर रो, यानी कि यहाँ हम डायरेक्टली रो ले रहे हैं। रो इन DF आइट्रेट टप्पल्स, हमने उसे बता दिया कि हम टप्पल को आइट्रेट करेंगे फॉर रो इन दिस प्रिंट रो। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ले रहा है, आप देख सकते हो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। ठीक है, और उसके बाद फिर उसने मुझे पूरा डिटेल दिया, नेम जय एज। इंडेक्स 0 पे नेम क्या है जय, एज क्या है 27। तो यहाँ पे देखो आइट्रेशन हो रही है, नेम जो है बार बार आ रहा है, एज जो है बार बार आ रही है। तो यही होता है आइट्रेट का काम, यानी कि रिपीटेशन का काम होता है। ये कब ज़रूरी होता है, देखो जब भी यूनिवर्सिटी आपका कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रही होती है या कुछ भी होती है, तो यूनिवर्सिटी के पास आपका डेटा एक टेबल की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, बट अगर वो आपको कोई लेटर सेंड कर रही है या कुछ भी आपकी डिटेल्स आपको दे रही है, कोई ईमेल सेंड कर रही है, तो उस केस में उसको इस तरह से आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी। ठीक है, या तो वो प्रिंट कराएगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से इस तरह से वो डेटा उठा सकते हैं अगर वो चाहें तो। मेनली तो हम SQL ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह का डेटा कहाँ यूज होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है नोट है एक, डू नॉट ट्राई टू मॉडिफाई एनी ऑब्जेक्ट वाइल आइट्रेटिंग, यानी कि आपको कभी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है, आइट्रेटिंग इज मेंट फॉर रीडिंग, यानी कि ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है, ये आपकी ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं करता। ठीक है, यानी कि आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ ये एक उसकी कॉपी दिखा देगा, आप इसे सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा कि इंडेक्स 0 अकॉर्डिंगली इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3, और हर एक इंडेक्स में जो जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट कराई किसने आइट्रेट टपल्स ने। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स, हम 4 ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, ऐड, सेलेक्ट, डिलीट एंड रीनेम। ठीक है,
एडिंग एंड मॉडिफाइंग कॉलम्स। अब देखो कॉलम्स को ऐड करना और मॉडिफाई करना देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कॉलम को डेटा फ्रेम में ऐड करना है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम एक पढ़ने वाले हैं जो कि आप सुपर इजी है और आपको जल्दी से समझ में आएगा। अब इसके दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कॉलम आप ऐड करना चाह रहे हो वहां पे एग्जिस्ट करता है, पहले से ही है, तो वो क्या करेगा, आप जो भी उसमें लिखोगे उसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, यानी कि जो भी उसमें लिखो अपडेट कर देगा। बट अगर ऐसा कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस नए कॉलम को वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपने एक डिक्शनरी ली, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। अब मुझे इस डेटा फ्रेम में एक नया, देखो अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 4 ही कॉलम्स है, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ये 4 कॉलम्स में आ गए। बट ये 5th कॉलम कहाँ से आया, 5th कॉलम यहाँ से आया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, डीएफ। डीएफ किसको रेफर कर रहा है, मेरे डेटा फ्रेम के नाम को, जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। क्या नए कॉलम का नाम मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। नए कॉलम की जो भी आप में उसमें डेटा डालना है वो आप उसके आगे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 4 वैल्यूज ही होनी चाहिए। 5 है तो 5, 6 है तो 6, आप कोई वैल्यू स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा देंगे। Selecting column. In order to select a column in Pandas data frame, we can either access the columns by calling them by their columns name. ठीक है, यानी कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उनके कॉलम नेम से, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करते हैं देख लेते हैं। अगर आपको सपोज करो, अगर मैं किसी इसको प्रिंट कराऊंगी तो पूरे डेटा फ्रेम प्रिंट करेगा, बट मुझे सिर्फ नेम और एज को प्रिंट कराना है, ठीक है, मुझे कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए सिर्फ यही दोनों चाहिए। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने डेटा फ्रेम बना लिया, डीएफ नाम का डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब प्रिंट डीएफ, तो ये डीएफ किसको रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा, ठीक है। डीएफ में क्या प्रिंट चाहिए मुझे, एक तो नेम चाहिए और एक डीएफ में से ही मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी नेम और क्वालिफिकेशन 2 कॉलम्स उठा रहे हो वो कौन सी डेटा फ्रेम से, तो उस डेटा फ्रेम का नाम आप बाहर लिखोगे, ठीक है। तो आप ये देख लो, नेम और क्वालिफिकेशंस 2 उसने कॉलम सेलेक्ट करके प्रेजेंट कर दिए। डिलीटिंग कॉलम्स, टू डिलीट अ कॉलम यूज del स्टेटमेंट। तो आप del स्टेटमेंट यूज करोगे, डेटा फ्रेम को आपने डीएफ में डाला, ठीक है। अगर आपको जो भी कॉलम डिलीट करना है आपने उस डेटा फ्रेम को रेफर करना है जिसमें से डेटा फ्रेम को डिलीट करना है, डीएफ नाम के डेटा फ्रेम से। किस कॉलम को डिलीट करना है, एज नाम के कॉलम को आपको डिलीट करना है, और फिर आपने डेटा फ्रेम प्रिंट कराया। तो देखो पहले आपके 4 कॉलम्स थे, अब एज कॉलम डिलीट हो चुका है और आपका ये डेटा बचा है, ठीक है। To change the name of any column individually, you can use the rename function of data frame. अगर आपको किसी का भी नेम चेंज करना है तो रीनेम फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डिक्शनरी ली, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, रीनेम करने के लिए मैं क्या लूँगी, कोई भी एक वेरिएबल ले लूँगी। मैंने ए ले लिया, बी, सी, डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। df डॉट रीनेम, आपने क्या किया, डेटा फ्रेम को रेफर किया, ठीक है। जो भी डेटा फ्रेम का नाम है, आप df1 लो, df2, अपना नाम लिख लो, लेकिन आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है, ठीक है। df डॉट रीनेम कॉलम्स, क्या रीनेम कर रहे हैं हम, कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं। पहले आपको जिसे रीनेम करना है आप वो लिखेंगे। जैसे आपको एड्रेस का कॉलम जो यहाँ पे है, मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ, तो मैंने पहले उस कॉलम को लिखा और फिर मैं किससे रीनेम करना चाहती हूँ मैं वो लिखूंगी। तो मैं सिटी से रीनेम करना चाहती हूँ, तो देखो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो रहा है, सिटी। अगर मैं इसको पहले प्रिंट कराती तो यहाँ क्या प्रिंट होता, एड्रेस, बट मैंने उसको रीनेम कर दिया और वो किस में चेंज हो गया, सिटी में। तो गाइज मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है और मैं फुल ऑन पसीने में भीग चुकी हूँ। तो अगर आपको दिक्कत हो, आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना। एडिंग रोज, अब रोज को देख लेते हैं, ठीक है। आपने डेटा लिया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 रोज है मेरी, ठीक है। 3 रोज का मैं 4 रोज बता देती हूँ। देखो यहाँ पे कितने डेटा है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 डेटा है।
आपका इंडेक्स वैल्यू 0 से चालू होगा, तो ये आपकी 0 इंडेक्स वैल्यू, ये आपकी 1 इंडेक्स वैल्यू, ये 2 इंडेक्स वैल्यू और ये 3 इंडेक्स वैल्यू। अब मुझे 4th इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यूज डालनी है, ठीक है। तो देखो 3 इंडेक्स वैल्यू अनुज तक तो मेरे पास डेटा पहले से था, ठीक है। अब मुझे समीर का डेटा ऐड करना है, तो समीर का डेटा मैं कैसे ऐड करूंगी, df ऐड, मैंने उसको बताया कहाँ ऐड, कहाँ पे ऐड करना, 4 पे, कॉमा कॉलन, कॉलन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं की वैल्यू पेयर बना रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसमें डेटा ऐड किया समीर 34 दिल्ली MCA, यानी कि मैंने पूरा जिस तरह से हम इंसर्ट इनटू वैल्यूज SQL में करते हैं उसी तरह से सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। हमने क्या ऐड किया, सबसे पहले नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशंस, और वो ऐड हो गई, हमारा एक नया रो ऐड हो गया। इस तरह से आप कोई भी रो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग रो, अब रोज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सपोज करो आपका ये डेटा है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया, मैंने यहाँ प्रिंट करके दिखाया ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये देखो यहाँ तक आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे आई लोकेशन 0 से, आई लोकेशन का मतलब है इंटीजर लोकेशन, ठीक है, 0 से लेके 2 तक। तो आपको इतना पता है जब भी आप एक रेंज लेते हो आप उससे हमेशा एक कम रेंज लोगे, ठीक है। तो डेटा क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 1 तक, तो यानी कि सिर्फ 0 और 1। तो देखो 0 1 2 3, मेरे को, आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक नया वेरिएबल लेंगे, उसमें कहाँ किसको रेफर करना है, df नाम के डेटा फ्रेम को, उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। लोकेशन क्या है, 0 से लेकर 2 तक का आपको डाटा चाहिए, और फिर आप उस ए को प्रिंट करा दोगे। तो देखो 2 तक तो वो जाएगा नहीं, उससे एक कम जाएगा, तो सिर्फ 0 और 1 प्रिंट होगा, जिसमें जय और प्रिंसी हैं, ठीक है, उनका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल के लिए भी डेटा डाल सकते हैं, मल्टीपल के भी, जैसे भी अकॉर्डिंगली आपने यूज किया अकॉर्डिंग। मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल, अगर आपको एक सिंगल सेल में डेटा चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो गाइस, ये आपका डेटा है, डेटा में आप एड्रेस में देख लो, पहले दिल्ली है, फिर कानपुर है, फिर इलाहाबाद है और कन्नौज है। हम इलाहाबाद की जगह अलीपुर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करते देख लेते हैं। डेटा फ्रेम में चेंज किया हमने, ठीक है, df डॉट एड्रेस अलीपुर, यानी कि एड्रेस के सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि ये इंडेक्स वैल्यू मैं डाल रही हूँ, तो एड्रेस का ये इंडेक्स वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ है। मुझे किसको रेफर करना है, एड्रेस को रेफर करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली रेफर करूँ तो मैं किसे रेफर कर रही हूँ, इस वाली वैल्यू को। और यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, इलाहाबाद, और अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, अलीपुर चेंज हो गया, और फिर मैंने उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। डिलीटिंग रोज, टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यू कैन यूज df.drop, ठीक है। आप डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम लिया, कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने बताया कि df.drop 1, 1 का मतलब है जो भी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। देखो इंडेक्स वैल्यू 1 आपकी ये है, प्रिंसी, ठीक है, कानपुर MA। अब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 0 और 2 और 3 ही है, 1 डिलीट हो चुका है क्योंकि मैंने उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ डाली थी और यहाँ पे उसने उस रो को रिमूव कर दिया। तो आप सिर्फ सिंपल लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम इज इक्वल टू df, जो भी आपका डेटा फ्रेम का नाम है, डॉट ड्रॉप, जो भी आपका इंडेक्स का नाम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइस देख लेते हैं रीनेमिंग रोज। डेटा देख लीजिए, डेटा है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, सेम रीनेमिंग कॉलम की तरह होता है, बट यहाँ पे आप कॉलम्स लिख रहे होते हैं, और यहाँ पे जब आप कॉलम्स में अपडेट करते हैं तो आप कॉलम लिखते हैं, और जब रोज में आप अपडेट करते हैं तो इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स चेंज किया आपने, रीनेम, आपने कोई भी एक वेरिएबल लेना है, ABCD कुछ भी अपनी मर्जी का, df डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, ठीक है, उसे रीनेम करना है, रीनेम। उसके बाद इंडेक्स, जो भी आपको वैल्यू लेनी है, सपोज करो 0 की जगह A लेना है, 1 की जगह B, आप एक का भी चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ मल्टीपल चेंज करके दिखाया, आप किसी एक का भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं, चाहे वो सिंगल लेटर है या फिर मल्टीपल लेटर स्ट्रिंग्स है,
तो आप इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ वो एरर शो करेगा। अब यहाँ पे आउटपुट में देख लो, पहले आपका जो इंडेक्स वैल्यू था वो 0 1 2 3 था और अब ये अपडेट होके ABCD हो चुका है। एंड गाइज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आफ्टर 500 व्यूज़ ऑन दिस वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। मुझे पता है काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है सारे सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे शेयर कर रहे हैं। 500 व्यूज़ के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसके आगे का है आप देख लेना, क्या सिलेबस है वो कराने वाली हूँ मैं। सो तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching guys. Subscribe my YouTube channel for more Python videos and like, share and subscribe.